महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे जो शिक्षा और सबक मिलता है उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं बात करूंगी महाभारत के 25 ऐसे सबक के बारे में जिसे यदि आपने जान लिया और अपना लिया तो आप जिंदगी में हमेशा सफलता पाएंगे। यानी जिंदगी की जो जंग है वो आप निश्चित जीत जाएंगे। तो सबसे पहला है, जीवन हो योजनाओं से भरा हुआ। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपको सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो जीवन एक गर्त में चला जाएगा, यानी जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने के लिए यदि कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कौरवों से अपने आप को बचा पाते, यानी उनसे जीत पाते। दूसरा है, संगत और पंगत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हों, लेकिन यदि आपकी संगति बुरी है तो वो आपको बर्बाद कर देगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हों और आपकी संगति अच्छे लोगों से है तो आप उनकी सुनते हैं तो जान लीजिए कि निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी अगर आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही हो जाएगा। तीसरा है अधूरा ज्ञान, जो कि घातक होता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभिमन्यु का। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई इसके बारे में हम सभी जानते हैं। मुसीबत के समय में यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। जब आप अपने ज्ञान में पारंगत बने तभी आप उस काम को करना शुरू करें। किसी एक विषय में दक्षता हासिल करना बहुत जरूरी होता है। चौथा है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे ही कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के पास चले गए। शल्य और युत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के वेश में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई बार अच्छे राज जो होते हैं, निजी राज है, वो ले लेते हैं। कुछ ऐसे ही दोस्त हैं जो दोनों तरफ होते हैं। जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया था। फिफ्थ है, पांचवा जो है, हथियार से भी ज्यादा घातक बोल होता है, यानी वचन होता है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रखते। जैसे द्रौपदी, यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें किया करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके परिवार, जीवन और राष्ट्र पर क्या असर होगा। छठा है कि जुए और सट्टे से दूर रहें। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ।
अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहें। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। 7वां है, सदा सत्य के साथ रहें। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं और ज़्यादा धनवान होते हैं या बड़े पदाधिकारी होते हैं। विजय हमेशा वहीं होती है जहाँ ईश्वर होते हैं, और ईश्वर वहीं होते हैं जहाँ सत्य होता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दें। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े वो करें। 8वां है, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी तरह थोपा जाता है या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बन जाता है। कायर लोग हमेशा युद्ध से पीछे हटते रहते हैं। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, हम सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर है और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। 9वां है, खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से ही काम नहीं चलता है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन यह बदलाव ही उचित है और सभी के हित में होना चाहिए। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता है। 10वां है, शिक्षा का सदुपयोग बहुत जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उनकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड मिला और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझते कि समाज व्यक्ति का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वो समाज को बदलने का प्रयास नहीं करते और समाज के प्रति घृणा नहीं करते। 11वां है, अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी।
पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसको पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात को मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। 12वां है भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र भी मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाते। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गया। 13वां है शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। 14वां है कर्मवान बने। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच में एक कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म जरूर करने चाहिए जो आपको अगले जीवन की तैयारी के हों। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। घर और कार्यालय के कार्य के अलावा ऐसे कार्य जरूर करें जिससे आपके संतान आपको याद रखें। गीता में यह संदेश दिया गया है कि जीवन में कुछ ऐसा कार्य जरूर करें जो आपके जीवन को सुंदर बनाए। 15वां है अहंकार और घमंड पतन का कारण होता है। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी भी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने भी वनवास भोगा था। अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल बड़े निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। 16वां है कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीति पूर्वक लेने या हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तेरा है कल, यानी जो बीता हुआ कल है, किसी और का था, और कल यानी आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल। यह तेरी मृत्यु के साथ यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। 17वां है ज्ञान का सही क्रियान्वयन हो। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता और गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता है। बिना विवेक के और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण बनता है।
इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार भी देने बहुत जरूरी है। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू हैं। किसी जंगल में धुनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू, खुद लिखे और खुद ही बाँचे। 18वां है दंड का डर जो है वो बहुत जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम देने का काम किया। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे। फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। 19वां है न्याय की रक्षा बहुत जरूरी है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय को पाने के लिए प्राण प्रण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा, उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी। अगर आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यही प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। 20वां है छिपे हुए को जानने का ज्ञान बहुत जरूरी है। यह जगत और व्यक्ति जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है, अर्थात जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। महाभारत का हर पात्र भी ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। 21 है सफर में बरकत होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़कर रहने से कई लाभ होते हैं। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा। अंत में उनको जब खांडव प्रस्थ जो मिला, वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वे द्वारिका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना होता है। 22वां है गोपनीयता और संयम बहुत जरूरी है। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन का राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में कई ऐसे मौके आए जब नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने के लिए ही उनके पास आए थे, जिनके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरिक ऐसे उदाहरण हैं
जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। 23वां है चिंता, भय और अशांति मृत्यु का द्वार है। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना, व्यर्थ के भय को पालने में मृत्यु के आसपास ही मंडराने का डर रहता है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा, कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया है। बहुत महत्वाकांक्षी है जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। 24वां है इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। इंद्रियां जो है कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। जो इंद्रियों के बस में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होते चला जाता है। इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है और संकल्प भी। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। और 25वां और अंतिम, राजा या योद्धा को परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक वह कोई निर्णय नहीं ले पाता है और राज्य को खतरे में डाल देता है, क्योंकि वो सही से युद्ध भी नहीं कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोच समझकर निर्णय नहीं लिया है। आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए आप हमेशा सोच समझकर निर्णय लें और आप इन 25 महाभारत की जो सबक है उन पर अमल करें तो निश्चय ही आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर करें, जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, हमेशा खुश रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।